हेलो दोस्तों, एक और कविता के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। कविता का शीर्षक है खूनी हस्ताक्षर और कविता के रचयिता हैं श्री राजीव कृष्ण सक्सेना। हमारे जैसे लोगों के लिए जो कि विदेश में हैं, उनको ऐसी कविताएं पढ़कर भारतीयता का एहसास हो जाता है, तो सोचा यही कविता पढ़ ली जाए। ये कविता, जैसा कि आप शायद जानते भी हों, हमारे स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित है। यह कविता हमारे स्वतंत्रता संग्राम के महानायक श्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर आधारित है। पर मुझे लगता है कि यह कविता कहीं ना कहीं इसमें एक ऐसा संदेश है जो आज भी हमारे लिए वैलिड है, एप्लीकेबल है। तो सोचा वो संदेश भी आपके साथ मैं शेयर करूं। एटलीस्ट ऐसा मुझे लगता है। आपको लगता है कि कोई और संदेश है तो आप भी मुझे बताएं। पर पहले मैं इस कविता को पूरा पढ़ना चाहूँगा। मैं इस कविता में को तोड़कर पढ़ना नहीं चाहूँगा। इस कविता का लय पूरा पढ़ने से ही बनता है। तो पहले मैं ये कविता पढ़ूँगा, फिर मैं अपने मन की बात कहूँगा कि कहाँ पर इसका एक संदेश है जो आज भी हमारे लिए उतना ही वैलिड है जितना कि आज़ादी से पहले था। तो कविता कुछ इस तरह से है। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, बहुत जी चुके हो जग में लेकिन आगे मरना होगा। आज़ादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आज़ादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। आज़ादी का इतिहास कहीं काली स्याही लिख पाती है, इसको लिखने के लिए खून की नदी बहाई जाती है। यह कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा, चमकी उनकी रक्तिम काया। आजान बाह ऊंची करके वे बोले रक्त मुझे देना, इसके बदले में भारत की आज़ादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इनकलाब के नारों के कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे देंगे खून शब्द बस यही सुनाई देते थे, रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष इस तरह नहीं, बोले सुभाष इस तरह नहीं, बातों से मतलब सरता है। लो यह कागज है कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है। इसको भरने वाले जन को अपना सर्वस्व समर्पण करना है, अपना तन मन धन जन जीवन माता को अर्पण करना है। पर यह साधारण पत्र नहीं, आज़ादी का परवाना है, इस पर तुमको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। वह आगे आए जिसके तन में भारतीय खून बहता हो, वह आगे आए जो अपने को हिंदुस्तानी कहता हो। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं हम आते हैं, माता के चरणों में यह लो हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। साहस से बढ़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही आते थे, चाकू छुरी कटारियों से वे अपना रक्त गिराते थे, फिर उसी रक्त की शाही में वे अपना कलम डुबाते थे, आज़ादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन देखा था तारों ने हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा था महारणवीरों ने खून से अपना इतिहास नया। तो दोस्तों, ये थी कविता। काफ़ी जोश से भरी हुई कविता थी और मुझे लगता है कि मैं शायद इसके साथ जितना जोश इस कविता में है उतना जोश तो शायद मैं भी ना ला पाऊँ, तो इसके साथ न्याय तो नहीं कर पाया। पर फिर भी जो एक संदेश मुझे लगता है कि इस कविता से आपको मिलता है वह ये है, वो इस पैराग्राफ में है। बोले सुभाष इस तरह नहीं, बातों से मतलब सरता है, लो यह कागज है कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है। कई बार आपने देखा होगा कि लोग अपने फ्यूचर को प्लान करते हैं, लोग किसी बड़े उद्देश्य को प्लान करते हैं, लोग अपने किसी बड़े लक्ष्य के लिए तैयारी करते हैं, तो वो सिर्फ हवाई फायर करते हैं। बातों से बातें कर ली कि सर हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे।
बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ बातें करने से काम नहीं बनता। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, उसके लिए आपको आहुति देनी पड़ती है, उसके लिए आपको कुछ टेंजिबल, कुछ ऐसा जो आपके लिए, जिसकी आपके लिए वैल्यू हो, वो देना पड़ता है। जब तक आप वो आहुति नहीं देंगे, जब तक आप वो कोई ऐसी चीज नहीं देंगे जो आपके लिए प्रिय हो, तब तक आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। और मैं ये उन छात्रों से, छात्राओं से बात कर रहा हूं जो कि अभी पढ़ रहे हैं। देखिए, आपके सामने आपके लिए एक गोल्डन पीरियड है। पढ़ाई आप अपनी पूरे मन से करें, लेकिन उसमें अपने समय की, अपनी मेहनत की आहुति दें। मैं ये नहीं कहता हूं कि अपनी खुशियों को मार दें, पर मैं ये कहता हूं कि मनोरंजन कम, काम ज़्यादा। मनोरंजन भी, पर काम ज़्यादा। तो जब भी कोई बात करता है आपसे, कोई भी आपको आके बोले कि देखो जी मैं ये कर दूंगा, मैं ये करना चाहता हूं, तब तक उसकी बातों की कोई वैल्यू नहीं है। करना चाहता हूं, कर दूंगा, ये सब बातें हैं। जब तक आप अपने खूनी हस्ताक्षर नहीं करेंगे, जब तक आप उस कागज पर अपना खून नहीं गिराएंगे, मैं असली वाला खून गिराने की बात नहीं कर रहा, पर आप समझ सकते हैं, तब तक आप इस जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। बोले सुभाष इस तरह नहीं, बातों से मतलब सरता है। लो यह कागज है कौन यहां आकर हस्ताक्षर करता है। तो आज समय वो है कि आपको अपने खून से, अपने समय की आहुति देकर उस कागज पर हस्ताक्षर करने हैं, जिस कागज पर आपके फ्यूचर के ड्रीम्स टिके हुए हों। बस यही मुझे लगता है कि इस कविता का संदेश है। देखिए, हमें किसी अंग्रेज से नहीं लड़ना, हमारा देश आज़ाद है, हम प्रगति कर रहे हैं, उन्नति के पथ पर हैं। लेकिन अगर हम अपने आप को सुधारते चले जाएंगे, अपने लेवल पे अपने आप को सुधारते चले जाएंगे और अपने निजी लेवल पे अपने गोल अचीव करते चले जाएंगे, तो हमारा देश अपने आप सुधर जाएगा। हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। 100 करोड़ की आबादी, 100 करोड़ जनता अपने अपने लक्ष्यों को पाने के लिए कर्मबद्ध हो जाए, पाने के लिए आगे बढ़ चले, तो देश डेफिनेटली आगे बढ़ेगा। बस यही मुझे कहना था। होपफुली आपको ये अच्छी लगी होगी कविता। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। धन्यवाद।